सत्ता में अब आपको महाराष्ट्र में मदरसे वाला कलेश दिखाते हैं जिसमें नफरत की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसके प्रायोजक हैं महाराष्ट्र के मंत्री, नाम है नितेश राणे, जिन्होंने मदरसे पर एक बयान देकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। आज हमने महाराष्ट्र में मदरसे वाले इसी सियासी कलेश पर न्यूज मित्रों के लिए एक कुंजी तैयार की है जिसमें जहरीले शब्दों से भरे ऐसे बयान हैं जिससे राज्य का सियासी तापमान ज्यादा महसूस किया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने मदरसों को आतंकियों के लिए पनपने की जगह करार दिया। उन्होंने कहा कि वो सीएम देवेंद्र फडणवीस से राज्य में इस्लामी स्कूलों को बंद करने का आग्रह करेंगे। जिस देश में 90% लोग हिंदू रहते हैं, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान मानने वाले लोग हैं, शिक्षा सब एक जैसे लेते हैं, तो फिर सिर्फ मदरसों के माध्यम से हम अलग शिक्षा, उर्दू भाषा, उसमें कोई भी मराठी सिखाई नहीं जाती है, हिंदी का सवाल नहीं है, तो फिर ये अलग एक ही देश में रह के अलग कानून और अलग तौर तरीके क्यों करने की कोशिश हो रही है। और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आए हैं, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो, जहां इस मदरसों का इस्तेमाल आतंकवादियों को छुपाना, आतंकवादियों को बढ़ावा देना, वहां पे वेपन रखना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो फिर ये मदरसे ये शिक्षा की केंद्र है या आतंकवादियों के अड्डे हैं? महाराष्ट्र में भी इन मदरसों का कभी ना कभी ऑडिट होना चाहिए। अब नितेश राणे के इस बयान से महाराष्ट्र में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, ये लोग वही लोग हैं जिनका एक मानसिक, जिसको कहते हैं कि मानसिकता बन चुकी है कि किसी तरह भी मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगला जाए। मदरसे वो हैं जो गरीब बच्चों को उठाते हैं, यतीम बच्चों को उठाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और मदरसे वालों ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, आज़ादी में बहुत कुर्बानी दिया है। ये झूठ मूठ का ये पोलराइजेशन के लिए मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। अब ये नितेश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। उनको पता नहीं कि मदरसा में कितने बड़े बड़े मुफ्ती, उलेमा, स्कॉलर्स पढ़ के निकले। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ये तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका अपमान कर रहे हैं। ये आरएसएस की शाखा से कोई निकल कर जंग आजादी में हिस्सा लिया हो, बताओ मुझे। इतिहास गवाह है कि 1857 से लेकर के 1947 तक, 1947 से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर 2025 तक ये वो मदरसे हैं जो भारत के साथ सीना तान के खड़े रहे। ये लोग भारत की गंगा जमनी तहजीब को पामाल कर रहे हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि बार बार मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से महाराष्ट्र के मंत्री का ये बयान आया है, मैं उनके बयान की पूरी तरीके से मुखालिफत करता हूं। और जहां तक के बॉर्डर के पास के मदरसे हैं, हम उन मदरसों की हम भी मुखालिफत कर रहे हैं कि ऊपर बैनर तो मदरसे का होता है और काम अंदर कुछ और चलते हैं। ये मदरसों को बदनाम कर रहे हैं।